और उसी में सर्फ़े सना करूं। जो मिले हयाते मुझे और उसी में सर्फ़े सना करूं। तेरा शुक्र फिर भी अदा न हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। तेरा शुक्र फिर भी अदा न हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। तेरे लुत्फ़ की कोई हद नहीं, गिनूं किस तरह के अदद नहीं। तेरे लुत्फ़ की कोई हद नहीं, गिनूं किस तरह के अदद नहीं कोई तेरे सिवा मेरा, किसे याद तेरे सिवा करूं। नहीं कोई तेरे सिवा मेरा, किसे याद तेरे सिवा करूं। तेरे दर पे खम रहे से मेरा, तेरी रहमतों पे गुज़र मेरा। तेरे दर पे खम रहे से मेरा, तेरी रहमतों पे गुज़र मेरा। मैं कहा करूं तू सुना करे, तू दिया करे मैं लिया करूं। मैं कहा करूं तू सुना करे, तू दिया करे मैं लिया करूं। मैं बहुत ही आजिज़ों बेनवा, तेरे आगे मेरी बिसात क्या। मैं बहुत ही आजिज़ों बेनवा, तेरे आगे मेरी बिसात क्या। कोई भूल हो तो माफ कर, मुझे बख्श दे जो खता करूं। कोई भूल हो तो माफ कर, मुझे बख्श दे जो खता करूं। मेरे एक दामने उम्र में। वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ान हमारा ईमान में, हम आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पे हमारे रैप्स बन रहे हैं। अब हम आपको दिखा देंगे एक दफ़ा कि उसकी कैसे आपने फिलिंग करनी है और क्या करना है। अच्छा, ये जो हमने लिए थे बने बनाए मार्केट से जो लिए थे टॉर्टिलाज रैप्स, तो इसको आपको हल्का सा सेकना है फ्राई पैन पे या तवे पे। इसको सेक लीजिए। सेकने के बाद क्या करना है, ये जो सॉस बनाया था ये आप इस पे लगा दें, स्प्रेड कर दें। ठीक है।
उसके बाद जो हमने Filling चिकन करनी है। बनाया था, ओह बड़ी मजे यहाँ, हाँ वही तो, वहाँ हर पूरे स्टूडियो में हमारे इसकी खुशबू फैली हुई है। चिकन की आपको ये फिलिंग करनी है, ये फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद इससे ज्यादा भी कर सकते हाँ, हैं, ज्यादा सिर्फ भी वो आपको दिखाने के लिए हमने तो लोगों को हर चीज बतानी पड़ती है। वो फिर कहते हैं आपने ऐसे किया, आपने 3 बोटियां रखी तो हमने 3 बोटियां रखी। 3 बोटियां ही रखनी है, अपनी मर्जी है। आपने फिर अनियन की फिलिंग कर दी, सैलेड लीव लगाए हमने, उसके बाद में कटी हुई थी वो टमाटर है, ये टमाटर है। उसके बाद दोबारा आप इस पे थोड़ा सा सॉस जो और है, इसमें आप अगर आइसबर्ग भी डाल दें वो बहुत मजे का लगता है। सैलेड्स की और रैप्स की तो बहुत निशानी ही आइसबर्ग है। अगर आप आइसबर्ग उसमें ऐड कर देते हैं तो बहुत ही मजे का बनता है। आपको ये इस तरह करना है, दूसरी तरफ से फोल्ड करना है, ठीक है। और इसमें आपने ये आप टूथपिक लगा दें ताकि ये खुले ना। ओहो वेरी नाइस। इस तरह से आप उसको, और इस तरह से आपने रैप्स खाने हैं, ठीक है। अब जी हम स्मूदी भी बनाने वाले हैं। स्मूदी बनाएंगे हम, पाइनएप्पल और मैंगो स्मूदी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आम ले लिए थे मैंने 2 अदद के करीब, जिसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। और है इसको क्या कहेंगे, स्मूदी या पाइनएप्पल? मैंगो एंड पाइनएप्पल स्मूदी। मैंगो एंड पाइनएप्पल स्मूदी। आजकल वैसे भी आम बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप इसको अगर स्मूदीज में भी खाएं तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, दूसरी चीज ये, किसी को पाइनएप्पल का फ्लेवर नहीं पसंद मुझे होता है, बिल्कुल नहीं पसंद। फ्रूट आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। बेसिक चीज मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, ठीक है। मैंने कभी पाइनएप्पल चखा भी नहीं है। पाइनएप्पल हमारे घर कोई ले आए तो मुझे उस इंसान से मेरे घर में भी पाइनएप्पल मैं साफ कह देती हूँ, प्लीज मुझसे पूछ के केक लाया करे, पाइनएप्पल केक ना आया करे। और एक मैं इसमें बनाना ऐड करूंगी, ठीक है। कभी मेरे घर कोई पाइनएप्पल केक लेके ना आए। अच्छा, इसमें आपने योगर्ट मिलाना है? हाँ, इसमें हमें दही मिलाना है, ठीक है। दही मिलाया, पाइनएप्पल मिलाया और मैंगो मिलाया। हाँ, मैंगो मिलाया और एक बनाना भी हमने ऐड किया है। इसके अलावा क्रीम हम इसमें डालेंगे हाफ कप बहुत के रिच करीब। बना रही है वैसे आप ये स्मूदी जो है ना, इसमें अच्छी खासी कैलोरीज चली रमजान में जाएंगी। कमजोरी भी तो हो जाती है। हाँ, कैलोरीज जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी जो लोग। लेकिन देखें, शुगर की जगह में शहद ऐड कर दिया इन्होंने, जो कि 8 टेबल स्पून के 8 टेबल स्पून के करीब। पूरे दिन के लिए काफी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, आपने मुझे देखा है खाते हुए, मैं अच्छा खासा खाती हूँ। ये आप सहरी में भी बना के पी सकते हैं इसको। इतनी मेहनत करेगा कौन, आम काटना, पाइनएप्पल निकालना। इसको ब्लेंड करें पहले, उसके बाद फिर बर्फ डाल के अच्छा सा ब्लेंड करना है इसको। अच्छा, बर्फ बाद में ऐड करना है? बर्फ पहले अच्छी तरह प्योरी बन जाए ना। अच्छा, ये भी होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है कि क्यूब्स की जगह अगर हम क्रश्ड थोड़ी सी बर्फ जो है, और बहुत आसान तरीका है बर्फ को तोड़ने का, बड़ा आसान और देसी तरीका है। दुपट्टे में बर्फ के उसको डाले को रखें और जोर से मारें उसको, तो वो सारी बर्फ टूट जाएगी, सारा गुस्सा जो है बर्फ पे निकाल दें। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हमारी दोनों डिशेस तैयार हो गई होंगी और फिर हम जाएंगे जुबैर साहब के पास। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। देता हूँ, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती अफजालुल हक कल्याणवी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब जो है वो हमारे साथ जो गेस्ट होते हैं डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी, उनके भाई हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपका कोई सवाल था शायद उनके लिए। जो बात पूछी थी मैमूना से कि वही बात के आप तौबा के ऊपर हम बात करें, आज इस्तग़फ़ार पे बात करें, और उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि तौबा की शर्त क्या है, और वो कौन लोग हैं, जैसे कहा जाता है कुछ लोग हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होगी, ऐसे कौन लोग हैं जिनकी तौबा कबूल नहीं होगी? तौबा कबूल नहीं होती और तौबा का मौका दिए बगैर उनको कत्ल कर देना चाहिए, तो सिर्फ जादू करने वाले के लिए। ठीक, शिर्क भी नहीं, शिर्क की तौबा है। अच्छा, जब पलट आए आप शिर्क तौबा से कर सकते हैं, आप तौबा थे ना, कुफ़ारे मक्का थे, वो शिर्क ही तो कर रहे थे और उन्होंने तौबा की, इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए, बात यह है कि आप तौबा करते हैं किसी भी गुनाह की, किसी भी गुनाह की, रब्बुल इज़्ज़त आपको गले लगा लेता है। ठीक है, और उसने ये राहें हमेशा खुली रखी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके में से कोई इंसान हो, सफ़र में हो, और उसके ऊँट पे उसका पूरा सामान, सरमाया, हर चीज़ ज़ादेरा लदा हो, और वो आराम करने के लिए लेट जाए,
और जब जागे देखे कि ऊँट सामान समेत गायब है, तो आदमी का क्या हशर होगा, सहारा में है, उसे पता है कि उसको मर जाना है, अब उसके पास कुछ भी नहीं होना, चल ना खाने को है ना पीने को है। इसी गम में रोते रोते वो फिर सो जाता है, और जब वो उठता है तो देखता है कि वो ऊँट फिर सिरहाने बैठा है सारे सामान समेत। तो खुशी के मारे जो उसका हाल होगा कि वो उस खुशी में ऐसा यानी बेहाल होकर के वो अल्लाह ताला को भी ये कहना शुरू कर देगा, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, यानी वो दीवाना हो जाएगा खुशी से। वो कैफियत रब की होती है जब बंदा उसके पास पलट जाता है। अल्लाह ताला की खुशी होती है जब बंदा तौबा करता है और उसके पास लौट जाता है। सूरह नूह की आयत है, इमाम हसन बसरी बैठे हुए थे और एक बंदा आया, कहने लगा औलाद नहीं, कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक आया कहने लगा कहत साली अपने शहर में, कहा इस्तिग़फ़ार करो। और आए कहने लगे कि बारिश नहीं बरसती, कहा इस्तिग़फ़ार करो। शागिर्द कहने लगे इमाम साहब सभी को इस्तिग़फ़ार के लिए कह दिया। उन्होंने सूरह नूह की आयत 10 से 13 तक पढ़ के कहा कि मैं नहीं कह रहा, रब ने कहा है कि तुम्हारा रब कहता है कि इस्तिग़फ़ार करो तो फिर वो तुम्हें पानी भी बरसाएगा, औलाद भी देगा, तुम्हें खेत खलियान से भी नवाजेगा। तो इस्तिग़फ़ार से हमारी रिस्क में भी इजाफा होता है, और शर्त यही है कि आपकी नीयत साफ हो, आप शर्मिंदा हों, आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं और फिर उसे ये वादा करें कि रिपीट नहीं करेंगे। फिर उसे ये दुआ करें कि इस तौबा पे कायम रहने की तौफीक भी वही दे। जी बिल्कुल। तो यानी कि उस जो इंसान तौबा कर ले, सिर्फ जादू करने वाले के लिए ये है कि वो दुआ नहीं, तौबा कबूल नहीं। और हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा जी, और हज़रत उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी जो बहुत नरम दिल थे, इन सब के अहद में और इन सब के हाथों अगर कभी किसी को सज़ा के तौर से कत्ल किया गया है तो वो सिर्फ जादूगर है। सही, ठीक है। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ। हम बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है तौबा और इस्तिग़फ़ार। एक बुनियादी बात यह है कि बार बार अभी जो डिस्कशन हो रही थी कि हम तौबा करें तो फिर पूरा इरादा करें कि अब आइंदा उस कोताही को, उस गुनाह को नहीं करेंगे। लेकिन एक शख्स है, मैं हूँ, मैं एक गुनाह करता हूँ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और ये तय भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ उसके हुजूर में कि नहीं करूँगा, मैं फिर करता हूँ, फिर इस्तिग़फ़ार करता हूँ, फिर वादा करता हूँ, बार बार वादा खिलाफ़ी करता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला क्या हमेशा मेरे लिए इसी तरह रहेगा कि वो मेरी तौबा कबूल करता रहेगा, मेरी वादा खिलाफ़ी को नज़रअंदाज करता रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब और आमना बीबी। बड़ा अहम सवाल है और बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक है, बड़ा वसी टॉपिक है ये तौबा। और ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही थी बहन हमारी मैमूना। असल बात यह है कि आपके सवाल के दो जवाब हैं। एक तो मैं सबसे पहले मुस्लिम शरीफ की हदीस कोट कर देता हूँ आपके सवाल पर, हज़रत अबू हुरैरा की। वो फरमाते हैं मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गुनाहों के ऊपर इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। सही। तो हम तौबा करते, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अगर हम गुनाह ना भी करें फिर भी तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें? फरमाया फिर भी इस्तिग़फ़ार करो। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा अगर तुम इस्तिग़फ़ार नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह अल्लाह ताला किसी और कौम को पैदा कर देगा। वो कौम अल्लाह ताला ले आएगा जो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई गुनाह ही करता रहे तो वो इस्तिग़फ़ार करे, कोई गुनाह ना भी करे वो भी इस्तिग़फ़ार करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मैं भी 70 दिन में। तो अंबिया तो मासूम होते हैं, एक लम्हे के लिए भी गुनहगार नहीं होते, फिर भी वो तो अंबिया किराम ही वो तौबा करते हैं। और तौबा एक बेहतरीन बाब है, एक बेहतरीन दरवाज़ा खुला हुआ है, जब चाहो तौबा कर लो। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं, आपने मेरा ख्याल है आजिज़ी के तौर पे अपने आप को पेश किया होगा। मैं तो साफ के इंसान है, होता है, अल्लाह खुश रखे। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, इनकसारी अल्लाह को पसंद है, खुदा सलामत रखे आपको। बात यह है
कि अस्तगफार करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है इसका कि बार बार बंदा उस तौबा को तोड़ देता है, जी जी जी, तो फिर अस्तगफार करता है, अल्लाह को ये भी पसंद है। अच्छा, बुखारी की एक हदीस कोट कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा बंदा, तिबरानी ने इसको कोट किया है, मेरा बंदा गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद वो नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, तौबा के लिए रजू करता है। यानी तौबा इसलिए नहीं करता कि मेरे माल का नुकसान हुआ है, मेरा रुपया पैसा हुआ है, कम हो गया, अंदर से रागिब हुआ है, अंदर से रागिब हुआ है। वो इसलिए तौबा नहीं कर रहा कि मेरी जो सीहत है खराब हो गई है गुनाह करते करते, अंदर से वो रागिब हुआ है, उसका ज़मीर जाग उठा है अंदर से। जब वो तौबा करता है, मौला मुझे बख्श दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने गुनाह, अल्लाह बख्श देते हैं। फिर गुनाह हो जाता है, इंसान है, नफ्स हमारा फिर शरारत करता है, फिर गुनाह कर बैठता है, फिर रजू करता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, ख़ासकर जिब्रील अमीन से फरमाता है कि जिब्रील मेरे बंदे को देख, फिर भी उम्मीद लगा के मेरी बारगाह में आया है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, फिर भी इस उम्मीद से रजू कर रहा है कि बख्शने वाला तो वही है ना, अल्लाह ही है, कोई और तो नहीं है बख्शने वाला। किसी और के दरवाजे पे जाए तौबा करे तो मेरी बारगाह में आए, मैं बख्श देता हूँ। फिर तीसरी बार वो गुनाह कर लेता है, ये तिबरानी की रिवायत पेश कर रहा हूँ, तीसरी बार फिर गुनाह कर लेता है, फिर अल्लाह से रजू करता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के अंदर बैठ के ऐलान करता है कि मैंने एक वाकया है कि बनी इसराइल में 3 लोग थे जो एक गार के अंदर थे और वो पत्थर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर तीनों ने अपनी अपनी एक छोटी छोटी नेकी का हवाला दिया और दुआ की अल्लाह ताला से। तो इस तनाजुर में ज़रा बताइए कि जब अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से कोई चीज़ तलब करें, दुआ करें, तो अपनी नेकियों का हवाला देना, अल्लाह के अस्माए हसना का हवाला देना या उसका वसीला देना, इस तरह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो इस्तग़फ़ार के ज़रा आदाब मैं चाहता हूँ बताइए। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एक दो चीज़ें बताते हुए फिर आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। जी जी। कि एक तो ये कि इस्तिग़फ़ार और तौबा हम कहते हैं ना, जी जी, तौबा और इस्तिग़फ़ार, जी जी, तो ये भी थोड़ी सी बात इल्म में आ जाएगी जो इससे भी एक आसानी होती है। इस्तिग़फ़ार और तौबा, इनमें लतीफ़ सा एक फ़र्क है। जी, इस्तिग़फ़ार जो होता है उसका ताल्लुक़ है माजी के हमारे अहवाल से, ठीक है, और तौबा का ताल्लुक़ है मुस्तक़बिल के। हो सकता है इसमें गुफ्तगू भी हो चुकी हो। जी हाँ, इब्तिदाई गुफ्तगू हुई है। हाँ, तो तौबा का पलटने को कहते हैं और इस्तिग़फ़ार माफ़ी तलब करने हाँ, को कहते हैं। अब जैसे इस्तिग़फ़ार, उसका ये है कि जो ना एक तो लफ्ज़ी तौर पर जो ना जो लुग़वी माने हैं कि भाई मग़फ़िरत तलब करना, अल्लाह ताला से बख्शिश चाहना, लेकिन ताल्लुक़ इसका माजी के हवाले से होता है हमारे ख़ताओं से, और तौबा का ताल्लुक़ मुस्तक़बिल के हवाले से होता है। जी ठीक है। दूसरे अल्फाज में सादे से कि हम अपने जो इस्तिग़फ़ार जो करते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो जो ख़ताएँ और गुनाह हमारे हो गए उसके लिए अल्लाह ताला से हम बख्शिश तलब करते हैं, इसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। बिल्कुल सही। और तौबा आइंदा न करने का एक अज़्म होता है, एक इरादा होता है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। एक तो ये होगी बात। दूसरे जो है अल्लामा नववी रहमहुल्लाह के हवाले से रियाज़ुस सालिहीन में उन्होंने जो तौबा की शराइत बयान की है, 3 शराइत, उसमें यह है कि तौबा जो असल तौबा कहलाती है वो तौबा यह है कि माजी में जो कुछ किया है उस पर सच्ची नदामत हो। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इरशाद है ना, अन नदमु तौबा, कि असल वो दिल की जो नदामत होती है, तो माजी में जो कुछ किया उस पर दिल से नदामत हो और अल्लाह ताला के सामने आदमी वाक़अतन जो है ना शर्मशार हो जाए। दूसरा, हाल में उस गुनाह को तर्क कर देना, छोड़ देना। और तीसरा, आइंदा न करने का अज़्म बिल जज़्म, और पूरा पक्का इरादा करना। तो यानी गुनाह करने का इरादा तो नहीं है, लेकिन हो जाती है ना वो वाली चीज़, तो उसमें फिर तौबा है। जी जी जी। तो इस तरह से ये शराइत भी बयान हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी बात की तरफ कि वो जो 3 अफराद थे उसकी रूह असल में क्या है, उसकी रूह क्या है। हाँ, देखिए वो जो तीनों अफराद अपना जो हवाला दे रहे हैं नेकी का, और एक ने जो ना उसमें गुनाह का भी सिलसिला था कि अपने कज़न के साथ उसने गुनाह से रुक गया था, तो वहाँ जो फ़ी नफ्सी बात आ रही है ना, वो आ रही अब्दियत और लिल्लाहियत की, कि अल्लाह ताला पर यकीन और अल्लाह ताला के किसी खौफ, कहीं जो ना अदब एहतराम और कहीं जो है अमानतदारी, जो तीनों वाक़े हैं। जी हाँ, ऐसा ही वो चीज़ें हैं और वो की गई थी अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिल्लाह फिल्लाह, इखलास से पुर और अब्दियत से भरपूर थी। तो जहाँ बंदे की अब्दियत शामिल हुई ना कि अल्लाह ताला और उसके दरमियान, जिसकी नीयत के दरमियान कोई चीज़ ना आए, तो बस ये समझ लें कि इसमें इखलास हो, रियाकारी ना हो। बिल्कुल, अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। तो ये जो चीज़ है ना कि खालिस लिल्लाह फिल्लाह जो मामला होता है या अमल होता है या जिक्र होता है, ये कबूल ही कबूल होता है।
बाद बुजुर्गों के हिसाब से यही इसमें आज़म भी होता है कि अल्लाह ताला को जो है अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेना किसी भी ऐसे अंदाज से कि अल्लाह ताला करम फरमा दें, मेहरबानी फरमा दें, बख्शिश फरमा दें, मग़फ़िरत फरमा दें या दुआ कबूल फरमा लें, सवाल सुन लें। तो हम इस रूह को समझ के अगर चलेंगे तो हम बहुत जल्द जो है ना अल्लाह ताला के दरबार में अपना कोई मकाम बना सकेंगे। अल्लाह ताला का दरबार ऐसा है कि अल्लाह ताला ने गुनाहगारों के लिए जब से तौबा का दरवाज़ा खोला है तो सुबह क़यामत तक खुला रहेगा। जब वो क़यामत की बड़ी निशानी ज़ाहिर हो जाएगी, सूरज जब मगरिब से निकलेगा दोबारा, तो उस एतबार उससे पहले ये तौबा के दरवाजे खुले हुए। और क़यामत तक तो है, लेकिन हर शख्स की क़यामत तो उसके मरने में शुरू हो जाएगी, मौत पर है। जी जी। तो वो छोटी क़यामत सुग़रा एक तरह से होगी। तो ये सारी चीज़ें भी जहन में रखनी चाहिए, एक मोमिन को रखता है। अच्छा, एक छोटी सी जो मिसाल है वो ये आती है, अल्लाह ताला के दरबार की जो बात आई है, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे। बयान में जो है ना फरमाया कि भी दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दरवाज़ा खुल ही जाएगा। तो वहाँ बड़े लोग आते थे, जो ना ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग बूढ़ी खातून भी आती थी। तो जब ये बात वो फरमा चुके तो वो खातून कहने लगी कि ए ख्वाजा, आप ये बताइए कि क्या अल्लाह ताला का दरबार कभी बंद भी होता है जो दस्तक देते रहो खुलवाएं? तो ख्वाजा ये सुन के बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत तारी हो गई और बहुत यानी जो है ना कैफियत तारी हो गई और फरमाने लगे कि एक जो है ना ज़ईफ़ खातून वो जो है हसन बसरी से भी ज़्यादा अल्लाह ताला की मारिफत रखती है। बात यह है कि अल्लाह ताला का दरबार हर वक्त खुला हुआ है। हमारी जो मासियत और गुनाह और नाफरमानी है वो जो है दरमियान में रुकावट डालती है, उसके लिए फिर हम जो है अल्लाह ताला से रुजू करते हैं। अब एक रुकावट हमारे प्रोड्यूसर साहब डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपसे जो है मैं जरा किचन की तरफ स्विच कर जाऊं, तो जरा किचन की तरफ जाते हैं। उनका शायद कोई रेसिपी रेडी हो गई है। हम मिंट ड्रिंक बना रहे हैं, मार्गरीटा बना रहे हैं, वो भी ज़रूरी है साथ साथ इफ्तार की तसल्ली हो जी। इसमें हम स्प्राइट का इस्तेमाल करेंगे। 15 से 20 पत्ते आपने पुदीने के डाल दिए, ठीक है। 2 टेबलस्पून चीनी, आपने चीनी डाल दी। इसके अलावा लेमन जूस इसमें जाएगा और टेबलस्पून, और स्प्राइट इसमें जाएगी 1 बॉटल, या फिर जितने घर में अफराद हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हमने पुदीना डाला, चीनी डाली और लेमन जूस डाला। उसके साथ हमने स्प्राइट की 1 बॉटल ये छोटी वाली डाली, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। और मैं इसको एक दफ़ा और करूँ, इसको ठंडा करने भी आप रख सकते हैं और जब अफ्तार का टाइम हो तब भी पी सकते हैं। बिल्कुल। इसको अब मैं ग्लास में निकाल लेती हूँ। ओहो हो, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और वैसे ही बहुत अच्छी होती है। इसमें गलती से रोज़ा नहीं टूटता। नहीं जी, इसमें फिर आपने आइस क्यूब्स डाल दिए और इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। और जी हमारी ड्रिंक तैयार हो चुकी है। ज़ुबैर साहब, आप वापस से अपने सवाल करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका आमना। मैं निज़ामी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये जैसे कि अभी बताया उन्होंने, एक ये है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। चाहे कितना बड़ा भी आपने गुनाह किया हो, वो एक अभी बात हो रही थी और उससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी कि 100 कत्ल एक शख्स ने किए थे, जी, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो मायूस नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला ने जो है वो उसकी भी बख्शिश का वो फैसला फरमा दिया। मेरे ख्याल में एक शार्प ब्रेक आ गई है, तो मैं जो है वो ब्रेक से वापस आता हूँ और ये क्वेश्चन आपकी तरफ छोड़े जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ब्रेक से आने के बाद आप इसके ऊपर जरा कि मैं अब इसमें क्या तदबीर करूँ कि जिससे रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव हो जाएं, उस तदबीर में ही बेबस हो जाता है। वहाँ जाके फिर उसको एक ख़्याल आता है कि है कोई वो जो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अरफ़्त तो रब्बी बेफ़सख़ लज़ाइम, मैंने अपने रब की मार्फत हासिल की अपने इरादों के टूटते हुए। तो जब टूटते इरादे आ जाते हैं तो डिप्रेशन और बेबसी आ जाती है। वहाँ जाके फिर रहमत की पुकार दिल में खुद ब खुद पैदा हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो इल्हाम कर रखी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, दोनों चीज़ें इल्हाम की हुई हैं। तो रसूल ने फरमाया कि इल्हाम का तरीक़ा ये होता है कि वो हाथी की बारीक सूंड सी वो दिल में हरकत करती है, तो अगर वो रहमत की तरफ रुजू कर रहा होता है तो फिर वो मुल्हिम की तरफ से वो हरकत आती है, और अगर वो अपनी तरफ रुजू कर रहा होता है बदकारियों की तरफ, तो फिर वो खन्नास की तरफ से आती है, वसवसे डालता है और वो उसको अच्छा करके दिखाता है अमाल को। अगर हमें अमाल बुरे होके नज़र आ रहे हों और उसमें बेबसी भी हो रही हो और वहाँ जाके हल्की सी किरण, एक बीम ऑफ लाइट रहमत की नज़र आ रही हो, तो वो फिर अल्लाह ताला हमें बतौर इंसान ये मुखातिब फरमाता है कि तुम रहम से पैदा किया गया हो। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत के इजहार के लिए लफ्ज़ रहम इस्तेमाल फरमाया, जो आपको हम सबको पता है कि माँ के वजूद का एक हिस्सा है जिसके अंदर इंसान परवरिश पाता है, और इसीलिए वालिदैन के लिए भी
जी हाँ। अब वो रब्बायानी का जो अमल है वो रहमत के साथ जब जुड़ जाता है तो फिर वो डिप्रेशन को कम करते करते हौसला बढ़ाने लगता है। हौसला बढ़ाने के लिए सूरह ज़ुमर की आयत जो आपने फरमाई है अभी कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू वाली आयत जो है, इसमें मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने ये फरमाया बयानुल कुरान में कि अगर इसमें कुल ना होता तो ये या इबादियल्लज़ीना हो जाता। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया है? क्योंकि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि तुम ऐलान करो कि ए मेरे बंदो। तो पता चला ये तुम ऐलान करो ए मेरे बंदो, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। गुनाह के मौके पर वहाँ जाके कनेक्टिविटी मिल जाती है। वो कनेक्टिविटी सूरह निसा में हमको मिल रही है। जी आप लोग जी जी वलौ अन्नहुम ज़लमू जाऊका अनफुसहुम, ठीक, वो जो बड़ा मशहूर है वो आयत का टुकड़ा कि तुम्हारे दरबार पे हाजिर हो गए, जानों पे ज़्यादतियाँ कर बैठे और उसके बाद फिर तुमने उनके लिए जी, और उसके बाद फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की, लेकिन वो मग़फ़िरत तलब करके रुके हुए हैं, अभी अप्रूवल नहीं आई है। अप्रूवल कहाँ से आएगी? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस्तिग़फ़ार का ऐलान कर दिया। अब यहाँ लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा आया, तौबा और रहमत को एक साथ जोड़ दिया गया। इसी के ही से जुड़ी हुई इसी सूरह निसा में एक और टुकड़ा भी है, वमन यामिल सुअन। अब यहाँ आ रहा है हमारे बुरे अमल का जिक्र, वमन यामिल सुअन और यज़लिम नफ्सहु, जिसने अपने अमाल को बुरा कर लिया और अपने नफ्स को जुल्म से लथपथ कर लिया, व यस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह के आगे अब अल्लाह की तरफ वो कर रहे हैं, ठीक, और सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा यजिदुल्लाह गफूरर रहीमा। यहाँ गफूर आ गया और वहाँ वो आ गया, तवाबन आ गया, रहमत दोनों जगह आ गई है। अब वो रहमत क्या है? रहमतुल लिल आलमीन है। ठीक है। मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि आप तौबा करते हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, ये इंसान को कैसे पता चलेगा, यकीन होगा कि उसकी तौबा भी कबूल हो गई है और उसका इस्तिग़फ़ार जो है, जो उसने माफ़ी मांगी अल्लाह से, जो उसने रिग्रेट किया और ये सब सिलसिला उसने किया, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा जी मुझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया? हज़रत बाज़ बिन जबल की एक हदीस है, वो फरमाते हैं हमने जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह माज़ा तौबतन नसूहा, ये तौबत नसूहा क्या है? नसूहा असल में नसीहत को कहते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम गुनाहों से ऐसी तौबा करो कि दोबारा गुनाह की तरफ यानी जहन न जाए, ख्याल तक भी न जाए, माँ सिवा अल्लाह के कुछ भी याद न रहे। इसको तौबतन नसूहा कहते हैं, यानी पक्की पक्की तौबा कर ली जाए। अब उसके आसार तौबा के, जो इंसान तौबा करे उसके आसार भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लोग भी तारीफ करते हैं। ऐसे कई वाक़यात गुज़रे हैं। हज़रत बिशर हाफ़ी एक शराब पीते थे, उन्होंने शराब की तौबा की, खिज़र अलैहिस्सलाम ने आके दस्तक दी। हज़रत इसको लिखते हैं दाता अली हजवेरी और दीगर इमाम ने इन बातों को नोट किया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, ये हदीस तिबरानी के अंदर लिखी है। तो उन्हें आकर कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, मैं अपने आप को पाक करना चाहती हूँ, मुझ पे हद जारी फरमाई जाए। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अभी ठहर जाओ, आप फारिग हो जाए अमल से, फिर हद जारी करेंगे। सरकार ने हद जारी फरमाई, उसको पाक किया, यानी उसको संसार किया गया। खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। तो हज़रत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक बदकार और औरत थी, आपने उसको हद लगाई, फिर उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ा रहे हैं। फरमाया जब उसने तौबा की, हद लगी, तो अल्लाह ने उसको माफ़ फरमा दिया, बख्श दिया। अब उसकी तौबा अगर यहाँ मदीने में हम 70 जगह भी तकसीम करें तो वो पूरी हो जाएगी, यानी इतनी पक्की तौबा कर ली है। यानी उनकी तौबा को 70 आदमियों पर तकसीम कर दिया जाए, उन सब की भी तौबा हो जाए, तौबा कबूल हो जाएगी। इस तरह से। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जैसे निदामत की अभी जिक्र किया उन्होंने, तो निदामत का जो एहसास है वो भी दरअसल ये अल्लाह ताला की एक इनायत करदा एक तौफीक है, एक फजल है अल्लाह का कि निदामत का एहसास है, वरना तो अल्लाह ताला दिलों पे मोहर भी तो लगा। हमें बहुत ही एक्सप्लेन अच्छे से किया कि इस्तिग़फ़ार एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है और तौबा एक डिफरेंट चीज़ है। इस्तिग़फ़ार की जैसे मैंने अभी पूछा था इनसे मुफ्ती साहब से कि किस तरह पता चलता है इंसान को कि उसकी माफ़ी हो गई है, तो इसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर लेते हैं तफसील में। जी आप बताइए। बस मुख्तसर सा वक्त चुके हैं, तो एक हदीस है ताइबून कलाबेदून,
तौबा के कबूल होने की निशानी सबसे बड़ी ये है कि इबादत की रग़बत बढ़ती चली जाती है। और इस्तग़फ़ार जो है वो मग़फ़िरत का अमल है। मग़फ़िरत कहते हैं पर्दापोशी को। तो इंसान को अपने ऐबों की पर्दापोशी दुनिया में नज़र आने लगती है कि लोग उसकी पर्दापोशी करने लगते हैं। ये एक मुख्तसर सा जवाब है दोनों का कि तौबा की निशानी ये इस्तग़फ़ार की। चले मुफ्ती साहब आपके पास मैं आऊँगा, ये बताइएगा, अभी हम ऑफ एयर जब थे तो आपने बात की थी कि शराबी जो है उसकी क्या तौबा है, नमाज ना पढ़ने की तौबा, आपने अलग अलग उनके अमल के लिहाज से बताया था। मैं चाहूँगा वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। ये कहते हैं कि तौबा का एक वसी बाब है जी। अब जो बेनमाजी है, वो तारिक नमाज है, तो पहले वो नमाजें कज़ा करे, नमाजें पढ़े, जो नमाजें उसकी छूटी हुई, ये उसकी तौबा है। ठीक है। तो जो शराब पीता है, यकीनन वो छुप के पीता है, तो वो तौबा भी छुप करके करेगा। इसी कातिल है, कत्ल किए हैं, जैसे आप अल्लामा साहब से पूछ रहे थे, बनी इसराइल के वाक़े में 100 इंसानों का कातिल था, तो कत्ल करने वाला अपने आप को वहाँ काजी के सामने पेश करेगा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं। जब पेश करेगा वो कसास देगा, उसकी तौबा ये होगी, कसास देने के बाद वो तौबा करेगा। ठीक है। तो इसी तरह यानी हर गुनाह की अलग अलग तौबा है। वो जो फरमाते हैं कि अगर इलानिया गुनाह करता है तो अच्छा, अगर वो छुप कर गुनाह करता है तो उसकी तौबा भी छुप कर ही होगी। तो उसका इजहार करने की जरूरत नहीं होगी। और अपने गुनाहों का इजहार करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, बल्कि बार बार गुनाह का इजहार करना भी गुनाह होता है। और ये कहे कि मैं वाह मैंने ये गुनाह किए, मैंने वो किए, कुछ भी नहीं होता और तुम भी करना, ये कहना, ये भी गुनाह है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि गुनाह करो फिर तौबा कर लो। अगर कोई गुनाह करता है, ये नहीं कह रहे कि गुनाह करो, उसके चर्चे नहीं करो, बल्कि गुनाह को भूल जाओ। ये सोचो कि कभी हमने गुनाह किया नहीं, मतलब वो अंदर से निजामत होती है। शरीक मत बनाओ उसमें, मतलब उसको राजदार ना बनाओ कि आपने ये कर दिया। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगी मुफ्ती साहब के, आपने किसी का हक मारा, किसी यतीम का, और आपने जब वो इस दुनिया से चला गया उसके बाद आप तौबा करते हैं, तो क्या वो तौबा मानी जाएगी? ये बहुत ज़बरदस्त जो ना सवाल किया। अभी दिल में मेरी ये बात चल रही थी, कनेक्शन होता है ना दिलों का, तो जहन का। अच्छा, इसमें जो है ना तौबा में ये शर्त है कि एक तौबा तो वो है जैसे अल्लाह ताला की जो हम नाफरमानी करते हैं या बंदों के हुकूक के मामलात हैं, तो हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, इसकी बड़ी अहमियत है तौबा में। तौबा जब मुकम्मल होगी, जैसे मसलन जैसे जिक्र किया लामा साहब ने कि भाई जो है ना वो नमाज की तौबा है, उसकी तौबा है, तो ये तौबा करके फिर इंसान उसकी तलाफ़ी का भी मामला आता है। नमाज़ें ज़िम्मे हैं तो नमाज़ों की जो है तौबा से इंसान को माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन उसकी अदायगी भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है ना, तो वो तलाफ़ी जब होगी। इसी तरह जो है किसी का कर्ज़ है, उसकी जो ना तलाफ़ी करके ही जो ना तलाफ़ी होगी। इसी तरह कोई नज़र मानी थी और वो काम हो गया था, नज़र पूरी हुई, लेकिन उसके बाद नज़र अपनी पूरी नहीं की जो मानी थी, वो भी पूरी करना। तो ये तमाम चीज़ें तौबा की उसमें शामिल हैं कि उसका तदारुक और तलाफ़ी करने के बाद ही तौबा मुकम्मल तौबा कहलाएगी। ठीक है, तो वो शख्स अगर इस दुनिया से वो कह रहे हैं कि तलाफ़ी करने वाले जिससे जो आपने सवाल किया, हाँ, ये जो सवाल आपने किया, उसका जो हक है ना, अब उसके जो वरासा हैं उनको देना पड़ेगा। ओ, तो इस तरह उनकी तौबा मुकम्मल जब होगी वो तौबा। ऐसे नहीं कि आपने कोई माली मतलब मामला था, कोई ऐसी चीज थी। अच्छा, तो इससे मतलब है कि फिर दो किस्म के गुनाह हो गए, एक वो जिनकी तलाफी मुमकिन है और एक जिनकी तलाफी नहीं हो सकती है। जैसे शराब की एग्जांपल थी, उसकी कोई तलाफी नहीं होती, तो जिसकी तलाफी नहीं है उसके लिए तो सिर्फ तौबा कर ली, और जिसमें तलाफी है उसकी तलाफी, तावान जो कुछ भी है वो पहले देंगे, उसके बाद वो तौबा का हिस्सा है। वो बिल्कुल जैसे कि जो आपने सवाल किया उसमें ये भी चीज शामिल कर लें कि जैसे वो मर गया, कोई भी हक आपने उसका जो ना दबा लिया था, अब उसकी जो ना अगर कोई वरसा है तो उनको दें, वो भी नहीं मिल पा रहे हो, कोई सही हमला ऐसे हो गया तो फिर उसी की नियत से सदका खैरात कर दें। सदका खैरात, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि कुरान मजीद कहता है कि जब तुम कोई नेक काम करते हो, जब भी कोई नेकी करते हो, तो अल्लाह ताला जो तुम्हारे गुनाह हैं उनको बदल देता है। ऐसी कुछ है। तो अब इसका मतलब मेरे कुछ गुनाह ऐसे हैं जो खुद ब खुद अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो बदलता रहता है नेकियों में, तो उसके लिए मुझे इस्तग़फ़ार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेकियों में खुद ब खुद बदल जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि आप इतने इस्तग़फ़ार क्यों करते हैं, आपको क्या ज़रूरत है? सरकार ने फरमाया क्या मैं उसका शुक्रगुज़ार बंदा ना? ये है आपके सवाल का जवाब ये है कि इस्तग़फ़ार तो करते रहना, डिलीशन का अमल जैसे मुफ्ती साहब ने कहा इस्तग़फ़ार तो हमेशा करना है, डिलीट का अमल अलग है, वो चल रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन आपके इस्तग़फ़ार भी चलते रहना चाहिए, करते रहना। आप बता रहे हैं वही बात कि इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहान फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, पीछे सारे गुनाह जिक्र करते आ रहे हैं अल्लाह ताला,
और उसके बाद जो है सूरह फुरकान में और ये फिर बात फरमाई कि जिसने तौबा कर ली उसको मुस्तस्ना कर रहे हैं, इल्ला मन ताबा व आमना। कोई मुसलमान नहीं था, मोमिन नहीं था, उसने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, उसके भी गुनाह। ठीक है। अच्छा जी जी एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे पूछना सही लग रहा है या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी मैं पूछना, कोई ऐसा शख्स है जिसने ये काम एक ऐसा करना है जो वो नहीं करना चाह रहा लेकिन उसकी मजबूरी है वो करना, तो फिर भी तौबा कर रही है। मैं एक किसी भी ऐसी खातून के बारे में बात हूँ जिसके लिए वो काम करना सही नहीं है लेकिन वो अपनी मजबूरी के तहत वो काम करती है, तो क्या वो तौबा, अगर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी है, तौबा भी करी है, लेकिन उसका घर बाहर उसी से चल रहा है चीज़ से, तो फिर आबरू से मुंसलिक है। जी मतलब इसी टाइप। हाँ तो ये तो जगह ऐसी चीज़ है ना कि वो रास्ता निकाले और अपने रास्ता सही दुरुस्त करके कोई सही वो कर ले एकदम, इस चीज़ की तरफ वो गई क्यों, कहीं से गलती हुई है ना उससे पहले जी, उससे तो निकलना ज़रूरी है। जाहिर है कि जो ना बेशुमार अल्लाह ताला ने जो ना ज़राए बनाए हैं तो हलाल और पाक तरीका, और अगर वो एक दफ़ा छोड़ देती है उस चीज़ को और फिर तौबा करती तो उसकी तौबा मानी जाएगी, बिल्कुल मान ली जाएगी, लेकिन ये कि जल्द से जल्द इससे जो ना निकले, ठीक है, जिस कदर मुमकिन हो, जिस कदर मुमकिन, बिल्कुल सही है। ये तो वैसे भी इस तरह है ना, जैसे कोई सूदी कारोबार में बैंक का मुलाजिम है, बैंक का मुलाजिम है तो हम कहते हैं उसको कि भाई जल्द अज जल्द जैसे तुम निकल सकते हो तुम निकलो, उसकी जाहिर सी बात है। लेकिन उसने बैंक में नौकरी तो उसको ये एहसास हो रहा है, ख्याल, और ये बहुत बड़ी बात है, गुनाह का ख्याल है उसके साथ, अब वो रास्ता बनाए, एहसास हो जाता है, अब वो रास्ता बनाए, बिल्कुल तो रास्ता भी निकाले अपने लिए। सही। जी जी और पूछें। नहीं बस एक ये सवाल। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये जो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे जो चीज़ें होती हैं, बाद ऐसी हदीसें कि मिसाल के तौर पर एक शख्स हज पे गया तो वो अब ऐसा हो गया कि जैसे माँ के पेट से अभी उस पैदा हुआ है, बिल्कुल सारे गुनाह माफ़ हो गए, इस तरह की जो रिवायात हैं, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारे 80 साल के गुनाह माफ़ हो गए, तो ये इस तरह की रिवायात एक तरफ तो आपको जो है अल्लाह की रहमत की तरफ तो ले जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंसान फिर लापरवाह भी हो जाता है। ये क्या है, ये रिवायत को किस तरह देखना चाहिए हमें? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि लापरवाह नहीं होता, अल्लाह ताला जिनको चुनता है, हिदायत देता है, जी जी तो वो अल्लाह की हिफाजत में भी आता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अशरा मुबशरा को जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई, और ये तो नहीं फरमाया कि नमाज नहीं पढ़ना अब तुम जन्नती बन चुके हो। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरे हसनैन करीम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और ये भी नहीं फरमाया कि वही हदीसें हैं ना, एक हम इस्ताद करें तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है वो बरहक हैं कि जो हज पर गया उसने सही माने अरकान हज अदा किए, वह वैसे पाक हो जाता है जैसे आज उसकी माँ ने जन्म दिया है। बिल्कुल ठीक है। अब वो तकब्बुर गरूर वो सब ख़त्म हो जाए, आजिज़ी इनकसारी आ जाए, वो यानी इस्तकामत के साथ चलता रहे। अल इस्तकामत बिल करामा, यानी करामत से बेहतर। दूसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे, और ये जो दूसरा अशरा है ये आप जानते हैं कि मगफिरत का अशरा है, खत्म हुआ रहमत का अशरा, दूसरा मगफिरत का अशरा शुरू हो रहा है। तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। आज टेलीविज़न आपके लिए जो रोज़ाना नए नए प्रोग्राम और नए नए, हम 2 चेहरे आपके सामने होते हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम है जो इस कैमरे के पीछे मौजूद है, जो आपके लिए जो है वो पूरा दिन और पूरी रात जो है वो मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, किस तरह से लाइटिंग होगी, कैसे बनेगा, टॉपिक क्या होगा, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। आपको तो कोई इतने होमवर्क की जरूरत नहीं होती, फिर भी हमें जो लोग भी सपोर्ट करते हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि सबको अपनी दुआओं में याद रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि रमज़ान की बाबरकत घड़ियां हैं और न जाने किसकी दुआ जो है वो अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो हम अब अपनी इस प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हैं, और मैं मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि दुआ पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे प्यारे रब, ऐ हमारे माबूद बरहक, ऐ सारी कायनात के समीउम बसीर मौला, ऐ नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद मौला, हमारे रमज़ान के रोज़े रखना बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी नमाज तरावियाँ, हमारा रात का क़ियाम बारगाह में कबूल फरमा ले। टूटे फूटे सजदे बारगाह में कबूल फरमा ले। या अरहमर राहिमीन मौला, जो दीन की बातें सही हुई हैं अल्लाह उनको बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम सावन कसदन कोई ख़ता हो गई है, परवरदिगार आलम हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह हम इस्तग़फ़ार करते हैं,
हमें कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन मौला, आलम इस्लाम के मुसलमानों की खैर फरमा, जानो माल इज्जत व अबरू की हिफाजत फरमा। मौला करीम बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन मौला, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मालिकुल मौला, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क जितने मामलात हैं अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा दे। या अरहमर राहिमीन मौला, आलम इस्लाम में जितने मुसलमान रहते बसते हैं, जहाँ जहाँ परेशानियाँ हैं, अल्लाह अपनी रहमत के सदके तुफैल, माह सयाम के सदके तुफैल, नुज़ूल कुरान के सदके तुफैल, ग़ज़वा बदर के सदके तुफैल, मौला करीम आलम इस्लाम के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाह हमारे आज टीवी और इसकी पूरी टीम को परवरदिगार आलम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह जो माह रमज़ान के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई के लिए आज टीवी अपनी खिदमत पेश कर रहा है, अल्लाह इस खिदमत को बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला करीम रिज़्क़ के हलाल में फरावानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमानों के हाल परेशान हाल कुन हाल है, तंगदस्तियाँ हैं, मौला करीम तंगदस्तियों को दूर फरमा दे। या अरहमर राहिमीन मौला, उनके रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा, बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम जो औलाद अता फरमा, जो कर्जदार है उन्हें कर्जे से निजात अता फरमा। मौला जो बेगुनाह कैदी जेलों में पड़े हैं, अल्लाह उनकी रिहाई अता फरमा। या अरहमर राहिमीन मौला, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें कल बरोज़े क़ियामत मुसलमानों को शफात नसीब फरमा। अल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा नसीब फरमा। या परवरदिगार आलम, तेरा वादा है कल क़ियामत के दिन मैं अपने रसूल को भी शर्मिंदा नहीं करूंगा और अहले ईमान को भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर व तम्मिम बिल खैर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।